you all are successful, then I am successful. Yes or no? ये जो तुम्हारा पावर BI टूल है, पावर BI का फुल फॉर्म क्या है? अकाउंट और फिनांस एक ही डिपार्टमेंट है, लेकिन दोनों का डैशबोर्ड क्या हो जाएगा? मार्केटिंग और सेल्स एक ही है, लेकिन डैशबोर्ड क्या हो जाएगा? Anybody knows about CRM? या फिर ओपन सेशन रहेगा, एनीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस लेकर के आओ, हम लोग उस पर बात करेंगे, क्लास करेंगे। ऐसे तो बहुत बड़ा विषय है, एक साल की पढ़ाई तो कम पड़ जाएगा। मार्केट बहुत बड़ा है, अथाह सागर है वो। एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग कंपनियों के शेयर के भाव में बहुत अंतर हो जाता है। क्यों? तो इनका बॉस जो है बड़ा खुश हो जाएगा कि वाह, तुम तो लाइव एक्सेल सीट को तुमने लाइव पावर BI का डैशबोर्ड बना दिया। तो कहाँ से तुम BBA में तुमको ये पढ़ लिए, MBA में पढ़ लिए, बड़ा खुश होगा बॉस। यस और नो? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टेक योर सीट। कैसे हो तुम सब कोई? हाँ, ऑल गुड? तुम लोग को क्रिसमस की भी शुभकामना दे देता हूँ। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। तुम्हारा सेंटा क्लॉज तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। मेरा सेंटा तुम लोग बन जाओ। तुम लोग का विश पूरा हो जाएगा तो उसके पीछे मेरा विश भी पूरा हो जाएगा। दैट इज वॉट माई विश इज। इफ माई स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड, माई जॉब इज डन। यस और नो? You all are successful, then I am successful. Yes or no? Yes, sir. If you are not successful, then how can I say that I am successful? So today you are feeling slightly more empowered, है ना? With certain tools you have learned. Obviously these tools are very important in today's time, and definitely you have learned the basic elements of how to use the tool, how to integrate it with your applications. लेकिन फर्दर मोर अभी ये बहुत, जैसे जब तुमने पहली बार एक्सेल सीखा था तो तुमको लगा बड़ा काम का है, लेकिन अभी तुमको आइडिया भी नहीं है कि वो एक्सेल कितना ज़्यादा काम में आता है। उसी तरीके से ये जो तुम्हारा पावर BI टूल है, पावर BI का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस इंटेलिजेंस। मतलब क्या हुआ? माने हाँ, डाटा को विजुलाइज करना। डाटा जब डाटा के फॉर्म में रहता है तो वो अपने आप में डिसीजन मेकिंग में बहुत मुश्किल है उसको कन्वर्ट करना आइडियाज में, कि चीज़ें क्या हो रही हैं, ट्रेंड क्या हो रहा है। समझ रहे हो? जैसे ही डाटा को आप विजुअल फॉर्मेट में ले आते हैं तो वो दिखाई पड़ना आसान हो जाता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? ट्रेंड क्या है, क्या बदलाव हो रहे हैं, है ना? तो या क्या कौन सा प्रोडक्ट अधिक बिक रहा है, किधर ग्रोथ है, किधर नहीं है, ऐसे हर चीज़ को क्या होगा कि तुमको नंबर को कंपेयर करना होगा मैनुअली, और वहाँ पर क्या विजुअली कंपेयर है। विजुअल कंपैरिजन एंड डेटा कंपैरिजन बोथ आर स्लाइटली डिफरेंट। ईजियर इज विजुअल कंपैरिजन, है ना? तो क्या चीज़ें घट रही हैं, क्या बढ़ रही है, ग्रोथ रेट कहाँ पर क्या है, लेकिन इसका प्रयोग क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या इंडस्ट्री के पैटर्न के हिसाब से या अलग अलग वर्टिकल के नीड्स के, जैसे क्लाइंट एक ही है लेकिन उसको मल्टीपल डैशबोर्ड चाहिएगा। अकाउंट्स वाले का डैशबोर्ड अलग होगा, फिनांस वाले का अलग होगा, मार्केटिंग वाले का अलग होगा, सेल्स वाले का अलग होगा। समझ रहे हो? मतलब अकाउंट और फिनांस एक ही डिपार्टमेंट है, लेकिन दोनों का डैशबोर्ड क्या हो जाएगा? मार्केटिंग और सेल्स एक ही है, लेकिन डैशबोर्ड क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। मार्केटिंग देखेगा कि कहाँ हमारा कैंपेन क्या रिजल्ट दिया, गूगल से रिस्पॉन्स आया कि फेसबुक से आया कि इंस्टाग्राम से आया कि हमने व्हाट्सएप कैंपेन किया था, डायरेक्ट हमने ईमेल मेलर्स भेजे थे, हमने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट किया था, हमने कोई टीवी कमर्शियल चलाया था, किधर से रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या आ रहा है, कितना एक्सपेंस हुआ, किसमें कितना एक्सपेंस हुआ, कितना रिजल्ट। और सेल्स वाला क्या देखेगा कि किधर से किस रीजन में बिक्री हो रही है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर हो रहा है कि B2C हो रहा है कि डीलर के थ्रू हो रहा है। वो अपने तरीके से सेल्स का आंकड़ा देखेगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग का देखेगा, एडमिन वाला जो है वो अपना एडमिन का देखेगा, प्रोडक्शन वाला जो है, माने एक ही ऑर्गेनाइजेशन में उसको बहुत मल्टीपल तरह के डैशबोर्ड चाहिए होंगे। नहीं, या फिर कस्टमाइज डैशबोर्ड भी हो सकता है कि जब आपको जैसा डैशबोर्ड चाहिए वैसा आप ले लें। आजकल सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं
जो सॉफ्टवेयर यूज़र को सुविधा देता है कि आप अपने डैशबोर्ड में क्या क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं रखिए, जो नहीं चाहते हैं हटा लीजिए, वो पूरा कस्टमाइज डैशबोर्ड दे रहा है यूज़र लेवल पर, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर नहीं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर दोगे तो फिर सबको एक ही मिलेगा, हर यूज़र के लिए अलग अलग डैशबोर्ड। ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा डायनेमिक ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर में, ERP में, CRM में। एनीबडी नोज अबाउट CRM? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये CRM के सॉफ्टवेयर होते हैं, और जो CRM सॉफ्टवेयर होता है, जैसे तुम एयरटेल के कभी स्टोर में गए हो, कभी किसी एयरटेल के स्टोर में, जियो के स्टोर में, या कॉल सेंटर में जब उनको फ़ोन करते हो, जब भी तुम स्टोर में जाओगे सबसे पहले तुमसे तुम्हारा क्या लेंगे, नंबर, और नंबर डालेंगे, और नंबर डालते ही उसके पास तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड जो है आ जाएगा। समझ गए? कब कहाँ वो कॉल सेंटर में फ़ोन किए तब भी उसके पास डिटेल आ रहा है, क्योंकि उसके CRM में तुरंत से वो आ गया, किस नंबर से फ़ोन आया, उस नंबर का पूरा डिटेल CRM क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और उसमें फिर उसको जैसे जैसे जो जो चीज़ करना है वो कर सकता है। तो CRM जो बनता है उसमें डैशबोर्ड बनता है, ERP जो बनता है वहाँ डैशबोर्ड बनता है। तो तुम लोग तो हमको लगता है कि ज़्यादातर यहाँ पर शायद मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होंगे आज, IT वाले भी, लेकिन मैनेजमेंट स्टूडेंट भी होंगे। हाउ मेनी आफ्टर मैनेजमेंट? PGDM वाले कितने हैं हमारे? चलो, तो तुम लोग सब थर्ड सेमेस्टर हो। आई confess that I want to spend more time with all of you. Very soon, I would like to organize one workshop, because very soon you are going to pass out from CIMEJ, और sufficient तुम लोग के संग मेरा टाइम स्पेंड हुआ नहीं, और जो हम लोग परिवर्तन ला सकते कुछ कोर्सेज जो हैं ई-कॉमर्स को लेकर के, या स्टार्टअप्स को लेकर के, या फाइनेंशियल मार्केट्स को लेकर के, ये हम लोग रखवाते हैं। या फिर ओपन सेशन रहेगा, एनीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस लेकर के आओ, हम लोग उस पर बात करेंगे, क्लास करेंगे। तुम लोग थोड़ा अपने सिलेबस की किताबों से अपना लोड कम लो, और हम लोग थोड़ा समय, तुम्हारा मॉर्निंग बैच है कि आफ्टरनून बैच है? अभी विवेकानंद ब्रांच है। और अगर तुम लोग को यहाँ पे बुलाएं पहले क्लास करने के लिए, फिर जाओ वहाँ पर, तो 3 घंटे की क्लास होगी यहाँ पर। ठीक है, और सप्ताह में 2-3 दिन ही होगी, रोज़ नहीं होगी। हाँ, लेकिन आना होगा, ये नहीं कि क्लास लगा दें और फिर मालूम पड़ा कि हम आ गए तुम लोग नहीं आओ। हाँ, और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि कम से कम तुमको, जैसे स्टार्टअप पे जब रखेंगे तो स्टार्टअप के हर्डल, स्टार्टअप्स कैसे, क्या प्रोजेक्ट में क्या होना चाहिए, फंडिंग कैसे होती है, और जब हम लोग रखेंगे स्टॉक मार्केट पर तो प्राइस मूवमेंट क्यों हो रहा है, प्राइस मूवमेंट कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, इस तरह के जो उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्टॉक मार्केट में। ऐसे तो बहुत बड़ा विषय है, 1 साल भी पढ़ाई तो कम पड़ जाएगा, मार्केट बहुत बड़ा है, अथाह सागर है वो। लेकिन फिर भी तुमको अभी जहाँ पर हो उससे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और ईजी लैंग्वेज में हम लोग करना चाहेंगे। लेकिन हमको एक ही शर्त है कि हमको पूरा अटेंडेंस चाहिए, मतलब 80% तो होना चाहिए, 20% हम अलाउ कर देंगे। हाँ हाँ, हमको पहले पता चला कि सर 50% बच्चा आ रहा है, 50% एब्सेंट है। हाँ, ये चीज़ को ठीक करो। हाँ, इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट भी होगा, प्लस तुमको इंटरव्यू में हर जगह काम आएगा। मार्केट से कोई भी एस्पेक्ट छूटता नहीं। तुम्हारा पूरा जो MBA का कोर्स है, चाहे उसके अंदर में लीडरशिप है, उसके अंदर में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, उसके अंदर में तुम्हारा मैक्रो एनालिसिस है, इकोनॉमिक्स है, उसके अंदर में अकाउंटिंग है, बैलेंस शीट है, उसके अंदर में तुम लोग को फिनेंसिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है कि फिनांस कैसे क्रिएट करना है, फिनांस कैसे खर्च करना है, उसके अंदर में स्ट्रैटेजी है, उसके अंदर में सेल्स है, सारा कुछ मार्केट को कवर हो जाता है। स्टॉक मार्केट से कुछ भी छूटता नहीं है। प्रोडक्शन, कॉस्टिंग, सारा कुछ मार्केट में कवर होता है। एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग कंपनियों के शेयर के भाव में बहुत अंतर हो जाता है। क्यों? हो सकता है कोई लो कॉस्ट प्रोड्यूसर हो सकता है किसी का मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, प्रीमियम ना, क्यों स्ट्रॉन्ग है, कैसे, तो ये सारा कुछ मार्केट में, जब आप मार्केट स्टडी करेंगे, मार्केट स्टडी करने में आपका पूरा MBA जो होगा क्या होगा, पूरा रिकवर होगा, पूरा रिवाइज होगा। क्योंकि MBA का कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जिसको मार्केट पे असर, जिसका HR हो, ठीक है, सारा कुछ का असर जो है वो मार्केट में काउंट होता है। तो हम लोग मार्केट को कोशिश करेंगे स्टडी करने का, और उसी में हमारा पूरा MBA भी कवर हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए स्टूडेंट जो रेगुलर आए और जो सवाल लेकर के आए। अच्छा सवाल, बुरा सवाल, पागल वाला सवाल, बेवकूफ़ वाला सवाल,
कोई सवाल पागल वाला बेवकूफ़ वाला होता ही नहीं है। पागल बेवकूफ़ वो जो सवाल नहीं पूछता है, जो होशियार बनने के लिए बोलता है कि सवाल पूछना ही नहीं, समझ गए। और जो सवाल पूछ रहा है वो कैसा भी सवाल हो, कोई भी सवाल हो, वो लड़का होशियार, समझ रहे हो। हाँ, इसलिए ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में। आप लोग से सवाल पूछता था कि नहीं पूछता था? हाँ, 40%। वेरी गुड। और जो IT के स्टूडेंट ने आज ये कोर्स किया है उनके लिए तो ये पार्ट ऑफ ब्रेड एंड बटर है। ब्रेड एंड बटर है मतलब कि तुमको जो प्रोडक्ट बनाना है उसमें तुमको पावर BI का यूज़ करना पड़ेगा। ये यूज़र लेवल पर, तुम डिज़ाइनर लेवल पर नहीं समझ में आई बात। तुमको तो प्रोडक्ट बनाते वक्त वो उसको इंटीग्रेट करना है, इनको प्रोडक्ट को यूज़ करते वक्त करना है। अब ऐसे ये लोग भी जब अपने डेटा को, एक्सेल को, अपने बॉस को डैशबोर्ड बना करके लाइव करके दे देंगे तो इनका बॉस जो है बड़ा खुश हो जाएगा कि वाह, तुम तो लाइव एक्सेल सीट को तुमने लाइव पावर BI का डैशबोर्ड बना दिया। तो कहाँ से तुम BBA में तुमको ये पढ़ लिए, MBA में पढ़ लिए, बड़ा खुश होगा बॉस। यस और नो? तो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प यू, वेदर इट इज मैनेजमेंट स्टूडेंट्स और वेदर इट इज IT स्टूडेंट्स। आई होप तुम लोग सबको समझ में आ गया होगा। एवरीबडी इज रेडी विद हिज और हर डैशबोर्ड? सबके पास है? तरीके का है? चलो तो एक काम करते देखते हैं, है ना। तो पहले लड़कियों से शुरुआत करते हैं, है ना, लेडीज फर्स्ट है। तो किसका देखें डैशबोर्ड? क्या डैशबोर्ड है तुम्हारा, दिखाओ। Human resource management system. So in this I have created 3 KPIs, which is basically showing the number of total employees, performance score, and total manager. And then I have created a slicer, which is means this creates a shortcut navigation. तुमने वहाँ पे पोजीशंस लगाया, ये तो तुम्हारा हमको लगता है डैशबोर्ड का डिजाइन है। तुम एक्चुअल डैशबोर्ड दिखाओ हमको। सर डैशबोर्ड। अच्छा, तो इसमें तुमने वहाँ पोजीशन लगाया है, अब उसमें स्क्रॉल आ जा रहा है वहाँ पर। यस सर, मीन्स ये पूरा डेटा है और फिर पोजीशन के बेसिस पे अगर आपको सिर्फ एनालिस्ट का देखना है तो फिर यही डेटा डायनेमिक है, वो चेंज हो जाएगा सिर्फ एनालिस्ट। सर ये ग्राफ सारा चेंज हो गया, ये सिर्फ एनालिस्ट का है। फिर वही सर डिफरेंट चार्ट्स बनाए हम बेसिस ऑन द डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में सैलरी किसका ज़्यादा है। फिर ईयर्स विद कंपनी, सम ऑफ प्रमोशंस, कि किसने ज़्यादा ईयर्स कंपनी के साथ बिताए तो उसका प्रमोशन रेट क्या है। फिर सर एक ड्रिल थ्रू फीचर यूज़ किया मैंने, मीन्स अगर हमें मैनेजर के अंदर जाकर फिर सिर्फ मैनेजर के डिटेल्स देखना है तो सर ड्रिल थ्रू फीचर, ड्रिल थ्रू में आपको उसका और डिटेल मिलेगा। वेरी गुड। तुम्हारा क्या बेटा? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम भूल जा रहे हैं सर। रचना कुमारी। रचना, हाँ रचना। क्या है रचना तुम्हारी, दिखाओ। बेसिकली माय डैशबोर्ड इज अबाउट एविएशन सर, इन व्हिच वी आई एम क्रिएटेड एक डमी डेटा पे, तुमने एक डमी डेटा पे डैशबोर्ड बनाया है। यस सर। इसमें क्या एयरपोर्ट का है, एयरलाइंस का है, फ्लाइट्स का है? एयरलाइंस का, फ्लाइट का है, जो अगर किस टाइम पे डिले चल रहा है, कोई फ्लाइट्स या टाइम पे है उसके बारे में है, और कौन सा फ्लाइट कितना मतलब पैसेंजर ले सकता है सर। चलो तो हम हर बार ये देखे हैं और हम सही रहता है